विजय चौधरी ने क्या कह दिया है? देखिए, तेजस्वी नीतीश पर भी कुछ कहा है क्या? बड़ा ऐलान कर रहे हैं मंच से सीएम सम्राट के सामने। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय चौधरी नीतीश के खासम खास बड़ा ऐलान कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय। कानून तो वो संविधान में पहले संशोधन का कारक बना था और उतना ही नहीं हुआ था। जिस आज 9th शेड्यूल की बात संविधान में हम करते हैं, 9th शेड्यूल was added to the constitution in the background of this development only। तो वहां भी बिहार की विधायिका ने साबित कर दिया है कि हम संविधान के मामले में भी अपना ज्ञान के क्षेत्र को सीमित नहीं रखे हैं। सब कुछ सोच के बनाया गया, लेकिन पहला परिवर्तन करा देने वाला बिहार का विधायिका ही बना। ये बिहार के विधायिका की बात है महोदय। और अंतिम बात सर आपसे निवेदन करते हुए कि संविधान में एक प्रावधान है जिसकी हमको उपयोगिता समझ में नहीं आती है, बल्कि ये बड़ा अप्रासंगिक लगता है। और संजोग से आज प्राइड के भी लोग हैं, वहां संसद में काम करते हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें 2 आर्टिकल, एक 104 और दूसरा 193 है। एक आपके पार्लियामेंट से रिलेटेड है, दूसरा हमारे स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। 104 आपके लिए है और आपके हाउस के लिए भी है, जिसको आप प्रिजाइड करते हैं। और उसका जरा प्रोविजन सुनिए कि उसमें कहता है कि इफ अ पर्सन सिट्स और वोट्स एज अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट before he had complied with the requirements of the Article 99, that is oath, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified of the membership thereof, and that he is prohibited from doing so by provisions of any law made by Parliament, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes, to a penalty of 500 rupees to be recovered as a debt due to the union। सर, अब इस प्रोविजन का क्या मतलब है कि कह रहा है कि आपके हाउस में कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आके बैठ जाता है, वो वोट डाल देता है सदन के अंदर, तो वो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको जुर्माना लगेगा। अब संविधान कोई दूसरा आर्टिकल नहीं है जो जुर्माना लगाता है। शुरू से ऐसी स्थिति आपकी थी, अभी आपने न्याय संहिता से लेके उसका रूप परिवर्तित किया है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, स्वागत योग्य है। लेकिन इस प्रावधान का मतलब कि कोई अगर आके सदन में बैठ के भाग लेता है और वोट होता है तो वोट डाल देता है, तो उसमें भी कहता है कि 500 रुपया प्रतिदिन, एज इफ वो बड़ा बढ़ाएगा। सर, ये सुन के ही बड़ा मतलब अजब लगता है। दिस इज नॉट इन वेरी गुड टेस्ट सर। ये अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ द हाउस लगता है, ऑफ which you are the president, you are the chairman. How can anyone come? There are so many laws। आपका प्रिविलेज का कानून है, ट्रेसपास का कानून है, 100 कानून है जिससे उस आदमी को पनिश किया जाता है। एंड मोर ओवर, वट एवर हैपन्स इनसाइड योर हाउस, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक एनी एक्शन। So this provision, उसमें भी a fine of meager 500 rupees, it's some मतलब it doesn't make sense। So सर, प्राइड के भी लोग हैं और आप भी हैं सर, हमारे समझ से इस पर ध्यान देके इसको निरस्त करना चाहिए। ये सब सदन के गरिमा के अनुरूप नहीं, इसको दिखवा लीजिएगा जरूर। इसी अनुरोध के साथ मैं फिर से महामहिम का स्वागत करते हुए और प्रेम बाबू को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत